लोग आजकल सफेद बालों से बहुत परेशान रहते हैं, उम्र चाहे 35 की हो या 50 की। जब आईने में पहला सफेद बाल दिखाई देता है, तो मन भीतर से हल्का सा हिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई हो, जैसे भीतर का आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया हो। बाल केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, वे व्यक्ति के आत्मबल, आत्म ऊर्जा और भीतर के जीवंतपन का दर्पण होते हैं। जब ये सफेद होने लगते हैं, तो मनुष्य के भीतर चिंता, असुरक्षा और बुढ़ापे का भय जन्म लेता है। परंतु योग के महान आचार्य परमाहंस योगानंद कहते हैं कि शरीर और चेतना का संबंध गहरा है। जब मन का संतुलन बिगड़ता है, तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी असंतुलित हो जाता है, और इसी असंतुलन से बालों का रंग, त्वचा की चमक और आंखों की रोशनी तक प्रभावित होती है। योगानंद सिखाते हैं कि अगर मनुष्य अपनी चेतना को सही दिशा में साध ले, अपने भीतर की जीवन शक्ति को जागृत कर दे, तो जो असंभव दिखता है वह भी संभव हो सकता है। वे कहते हैं कि दिन में 2 बार एक पवित्र मंत्र का जप करो और श्रद्धा से करो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाएगा, बालों की जड़ों तक प्राण प्रवाह पहुंचाएगा, और धीरे धीरे सफेद बाल फिर से अपने स्वाभाविक काले रंग में लौटने लगेंगे। यह केवल शब्दों की बात नहीं है, यह भीतर के स्पंदन की साधना है। योगानंद का बताया गया यह मार्ग आत्मविश्वास, श्रद्धा और धैर्य का मार्ग है। अब उस मंत्र की बात करते हैं जिसके बारे में परमाहंस योगानंद ने कहा कि यह जीवन शक्ति को पुनर्जीवित करता है। ओम चिरंजीवी कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप तुम्हें दिन में 2 बार करना है। सुबह उठते ही स्नान या मुख प्रक्षालन के बाद शांत मन से किसी साफ स्थान पर बैठो, पीठ सीधी रखो, आंखें बंद करो और कुछ क्षण तक अपनी सांसों को देखो। जब सांस धीरे धीरे लय में आने लगे, तब मन में या धीमी आवाज में इस मंत्र का जप प्रारंभ करो। एक एक जप के साथ कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के शीर्ष से एक सुनहरी प्रकाश धारा उतर रही है, जो बालों की जड़ों तक जा रही है। यह प्रकाश भीतर तक प्रवेश कर रहा है और हर सफेद बाल को स्पर्श कर रहा है, जैसे कोई ऊर्जा की धूप उन पर पड़ रही हो। इस मंत्र की प्रत्येक ध्वनि के साथ यह प्रकाश और भी गहरा होता जाता है। धीरे धीरे जप के साथ तुम्हें महसूस होगा कि शरीर हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है और सिर की त्वचा में हल्की गर्माहट फैल रही है। यही गर्माहट जीवन शक्ति का संकेत है। जब तुम पूरे मन से यह अभ्यास करोगे, तो शरीर की सूक्ष्म नाड़ियां सक्रिय होंगी और रक्त प्रवाह में नई गति आएगी। योगानंद कहते हैं कि बालों का सफेद होना केवल बाहरी कारणों से नहीं होता, यह भीतर के असंतुलन का संकेत है। जब मन निराश, चिंतित या क्रोधित रहता है, तो शरीर में विषाक्त तत्व जमा होने लगते हैं और ऊर्जा प्रवाह रुक जाता है। यह मंत्र उस रुकी हुई ऊर्जा को फिर से प्रवाहित करता है। जब तुम ओम चिरंजीवी कृष्णाय नमः का जप करते हो, तो ओम तुम्हें ब्रह्म की शांति से जोड़ता है। चिरंजीवी तुम्हारे भीतर दीर्घायु और जीवन शक्ति का भाव जगाता है, और कृष्णाय तुम्हारे अस्तित्व में रंग, रस और सौंदर्य का संचार करता है। यह पूरा मंत्र एक प्रकार का सूक्ष्म स्नान है, जो तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को एकता में जोड़ देता है। जब तुम यह मंत्र श्रद्धा से जपते हो, तो मन के नकारात्मक विचार धीरे धीरे मिटने लगते हैं और उनकी जगह एक नई जीवन धारा बहने लगती है। इस धारा का सबसे पहला प्रभाव तुम्हारे सिर के ऊपरी भाग पर पड़ता है, क्योंकि वहीं से चेतना का प्रवाह प्रारंभ होता है। दिन में दूसरी बार यह मंत्र सूर्यास्त के बाद करो। जब दिन भर की थकान, तनाव और हलचल पीछे छूट जाए, तब किसी शांत जगह पर बैठो, दीपक जलाओ या अगरबत्ती लगाओ, ताकि वातावरण पवित्र हो जाए। फिर उसी तरह कुछ क्षण मौन रहो, अपनी सांसों को स्थिर करो और मंत्र जप प्रारंभ करो। अब इस बार कल्पना करो कि जो ऊर्जा सुबह तुम्हारे भीतर जगी थी, वह अब पूरे शरीर में फैल रही है और सिर की त्वचा के माध्यम से बाहर निकल रही है, जैसे कोई उजाला तुम्हारे चारों ओर फैल गया हो। हर जप के साथ अपने मन से यह भावना दोहराओ कि मेरे भीतर जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरे बाल फिर से अपने प्राकृतिक रंग में लौट रहे हैं। मैं भीतर से युवा, ताजा और प्राणवान महसूस कर रहा हूं। यह भावना मात्र कल्पना नहीं है, यह संकल्प शक्ति है। संकल्प ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं।
जब मन और आत्मा एक दिशा में स्थिर हो जाते हैं तो शरीर उनकी आज्ञा का पालन करने लगता है। योगानंद की शिक्षाओं में कहा गया है कि मनुष्य का शरीर केवल हड्डियों और मांस का पिंड नहीं है, यह सूक्ष्म ऊर्जा का मंदिर है। जब यह ऊर्जा शुद्ध और संतुलित रहती है तो हर कोशिका में जीवन का संगीत बजता है। मंत्र उसी संगीत को फिर से जगाता है। इस मंत्र का जप करते समय तुम्हारा ध्यान केवल शब्दों पर नहीं बल्कि उस भाव पर होना चाहिए जो इन शब्दों के पीछे छिपा है। ओम का उच्चारण करते समय तुम्हारे भीतर का समस्त तनाव ढीला पड़ जाए। चिरंजीवी कहते हुए तुम्हारे मन में दीर्घायु और स्फूर्ति का संकल्प जन्म ले और कृष्णाय नमः कहते हुए तुम्हारे भीतर सौंदर्य, रस और आनंद का अनुभव जागे। इस प्रकार यह जप केवल बालों का रंग लौटाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मिक पुनर्जन्म का मार्ग है। यह साधना कुछ दिनों में ही मन को स्थिर और प्रसन्न करने लगती है। बहुत से साधक बताते हैं कि उन्हें कुछ ही हफ्तों में सिर की त्वचा में गर्माहट और बालों में चमक दिखाई देने लगती है। कुछ लोगों को महीनों लगते हैं, पर परिणाम हमेशा श्रद्धा और नियमितता पर निर्भर करता है। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर की कृपा तभी प्रकट होती है जब साधक का धैर्य अटल हो। इसलिए जल्दबाजी न करो। यह मंत्र केवल शरीर के परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण को बदलने के लिए है। जब तुम इसे जपोगे तो भीतर का तनाव घटेगा, क्रोध और चिंता में कमी आएगी, नींद गहरी होगी और आत्मविश्वास फिर से लौटेगा। यही आत्मविश्वास शरीर की सबसे बड़ी औषधि है। साधना के साथ भोजन और जीवन शैली का भी ध्यान रखो। ताजे फल, हरी सब्जियां, सादा भोजन, शुद्ध जल और समय पर नींद शरीर को शुद्ध रखते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहो। दूसरों के प्रति शुभ भाव रखो क्योंकि शुभ भाव भी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखो या कम से कम कुछ घंटों तक मौन रहो ताकि शब्दों की थकान से मन को विश्राम मिले। जब मन शांत होगा तभी मंत्र का प्रभाव गहरा होगा। इस मंत्र को जपते समय कोई अपेक्षा मत रखो, केवल श्रद्धा रखो। सफेद बाल काले हो या ना हो, उससे पहले यह मंत्र तुम्हारे भीतर के भय, असंतुलन और नकारात्मकता को समाप्त करेगा। जब ये समाप्त होंगे तो शरीर स्वयं संतुलन में आ जाएगा। यही योगानंद का रहस्य है कि बाहरी परिवर्तन भीतर की स्थिरता से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हर जप के बाद कुछ क्षण मौन रहो और भीतर ईश्वर को धन्यवाद दो। कहो, हे परम चेतना, तू मेरे भीतर निवास करता है। मेरे हर श्वास में, मेरे हर रोमकूप में, मेरे हर बाल में तू ही बह रहा है। मैं तेरे प्रकाश में नहाया हूं, तेरी ऊर्जा से भरा हूं। यह भावना जप को सिद्ध बनाती है। यही साधना तुम्हारे शरीर को नई दिशा देगी। जब तुम नियमित रूप से दिन में 2 बार यह मंत्र जपोगे तो तुम देखोगे कि बालों का गिरना कम हो गया है, त्वचा में ताजगी है, आंखों की चमक बढ़ गई है और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होगा कि तुम अपने भीतर फिर से उस उत्साह को महसूस करोगे जो बचपन में था। यही योगानंद की शिक्षाओं का सार है कि मनुष्य की आयु नहीं, उसकी चेतना उसे जवान या बूढ़ा बनाती है। जब चेतना जीवंत होती है तो हर कोशिका उस जीवन को महसूस करती है। यह मंत्र उसी चेतना को जगाने का द्वार है। इसलिए अब से रोज सुबह और शाम 5-5 मिनट यह मंत्र श्रद्धा से जपो। जल्दी मत करो, हर शब्द को महसूस करो, हर श्वास को सुनो, हर क्षण को जियो। तुम्हारे भीतर जो शांत प्रकाश उठेगा वही तुम्हारे शरीर को नई ऊर्जाओं से भर देगा। यही साधना, यही सच्चा सौंदर्य, यही आत्म यौवन है। यही परमहंस योगानंद का संदेश है कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है। उसी से जुड़ो, उसी से निखरो और उसी के प्रकाश में अपने जीवन के हर सफेद बाल को पुनः काला कर दो। क्योंकि जब चेतना उज्जवल होती है तो सब कुछ फिर से नया हो जाता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार यह मंत्र जपना प्रारंभ करता है तो वह अक्सर इसे केवल बालों के सफेद से काले होने के उपाय के रूप में देखता है, परंतु समय के साथ उसे महसूस होने लगता है कि यह केवल बाहरी परिवर्तन का मार्ग नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म की साधना है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य का शरीर ऊर्जा का मंदिर है और प्राण उस मंदिर का दीपक। जब दीपक की लौ स्थिर रहती है तो उसका प्रकाश पूरे मंदिर में फैलता है, पर जब वह हवा से हिलती है तो अंधकार फिर से भीतर घुस आता है। यही कारण है कि मनुष्य जब चिंता, भय या उदासी में जीता है तो उसका प्राण प्रवाह रुक जाता है
और बालों से लेकर हड्डियों तक हर कोशिका उस रुकावट को महसूस करती है। सफेद बाल उस असंतुलन का संकेत है कि भीतर की लौ कांप रही है, और मंत्र का अर्थ है उस लौ को फिर से स्थिर करना। योगानंद कहते हैं कि यह संसार केवल भौतिक नहीं है, यह ऊर्जा का खेल है। जब तुम ओम चिरंजीवी कृष्णाय नमः का जप करते हो तो तुम ब्रह्मांड की उसी ऊर्जा से जुड़ते हो जो पेड़ों में रस बनकर बहती है, जो सूर्य की किरणों में जीवन बनकर उतरती है, जो हर प्राणी की धड़कन में गीत बनकर ध्वनित होती है। यह मंत्र उस ध्वनि को तुम्हारे भीतर जगाता है। सुबह जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे माथे को छूती है, तब वह तुम्हें केवल प्रकाश नहीं देती, वह चेतना देती है। उस समय अगर तुम शांत होकर यह मंत्र जपो तो वह चेतना तुम्हारे सिर की त्वचा में प्रवाहित होती है। तुम महसूस करोगे कि जो बाल अब तक निर्जीव से लगते थे, उनमें एक हल्की सी गर्मी, एक हल्की सी चमक जन्म लेने लगी है। यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर की उस ऊर्जा का जागरण है जिसे योगानंद प्राण पुनरुत्थान कहते हैं। प्राण पुनरुत्थान का अर्थ है अपने भीतर की जीवन शक्ति को मृत अवस्था से जगा देना। जैसे सर्दी के बाद वसंत में सूखे वृक्षों में नई कलियां फूटती है, वैसे ही जब तुम यह साधना श्रद्धा से करते हो तो तुम्हारे भीतर की सूखी नाड़ियां फिर से हरी होने लगती है। योगानंद कहते हैं कि जब तक मनुष्य का ध्यान केवल शरीर पर है, तब तक वह बीमार रहेगा, बूढ़ा होगा, कमजोर होगा। लेकिन जिस दिन उसका ध्यान भीतर के प्राण पर केंद्रित हो जाएगा, उस दिन से वह फिर से जवान हो जाएगा, क्योंकि प्राण अमर है, उसे उम्र नहीं लगती। इस साधना में जब तुम मंत्र जपते हो तो केवल शब्दों का उच्चारण मत करो, अपने सिर की त्वचा के प्रत्येक रोमकूप में यह भावना भरो कि वहां जीवन का बीज जाग रहा है। हर बाल की जड़ में एक सूक्ष्म बिंदु होता है जो चेतना का केंद्र है। जब तुम ओम का उच्चारण करते हो तो वह ध्वनि उस बिंदु को कंपित करती है। चिरंजीवी के साथ वह उसमें दीर्घ जीवन की तरंग भर देती है, और कृष्णाय नमः के साथ वह तरंग रंग और रस का रूप ले लेती है। धीरे धीरे यह तरंग पूरे सिर में फैलती है और बालों को भीतर से ऊर्जा देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सत्य है कि शरीर में रक्त प्रवाह और तंत्रिका तंत्र का संतुलन बालों के रंग पर प्रभाव डालता है। जब ध्यान के माध्यम से यह संतुलन सुधरता है तो शरीर स्वयं पुनर्निर्माण करने लगता है। योगानंद ने कहा था कि ध्यान मनुष्य की कोशिकाओं को पुनः जन्म देने की शक्ति रखता है। जब साधक गहरे ध्यान में उतरता है तो उसकी हर कोशिका प्राणवायु को सीधे ब्रह्मांड से ग्रहण करने लगती है। साधारण मनुष्य यह शक्ति भोजन और श्वास से प्राप्त करता है, पर साधक यह शक्ति सीधे चेतना से खींचता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति नियमित ध्यान करता है वह हमेशा ताजा, स्फूर्त और चमकदार दिखता है। उसके बालों, त्वचा और आंखों में एक अलग चमक होती है, क्योंकि वह भीतर से ऊर्जा ग्रहण करता है। जब तुम यह मंत्र दिन में 2 बार जपते हो तो तुम धीरे धीरे उसी स्थिति की ओर बढ़ते हो। अब इस साधना का दूसरा पहलू समझो, ध्यान की शक्ति। मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, यह ध्यान का द्वार है। जब तुम जप करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। यह शांति बालों की जड़ों तक जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति अत्यधिक तनाव में होता है तो शरीर में तनाव रस बढ़ जाते हैं जो बालों के रंग द्रव्य को नष्ट कर देते हैं। जब मन ध्यान में उतरता है तो यह रस समाप्त हो जाते हैं और शरीर में आनंद रस बनने लगता है। यही आनंद रस धीरे धीरे बालों की जड़ों में जीवन शक्ति जगाता है। इसीलिए योगानंद कहते हैं कि ध्यान केवल आत्मिक नहीं, शारीरिक उपचार भी है। जब साधक स्थिर बैठता है और मंत्र जपते हुए अपने सिर के ऊपर सुनहरी रोशनी की कल्पना करता है तो वह रोशनी वास्तव में ऊर्जा बनकर भीतर उतरती है। इस मंत्र जप के साथ कुछ विशेष ध्यान अभ्यास भी जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब तुम यह जप करो तो अपने सिर के शीर्ष पर ध्यान रखो, फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि मन ही मन माथे के बीच लाओ। यह वही बिंदु है जिसे योगानंद कूटस्थ कहते हैं, जहां से चेतना का प्रवाह होता है। जब तुम इस बिंदु पर ध्यान रखते हुए मंत्र जपते हो तो तुम भीतर के सूक्ष्म केंद्रों को सक्रिय करते हो। यह प्रक्रिया धीमी है पर स्थायी है। जैसे जैसे यह साधना गहराती है
तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे विचारों की दिशा बदल रही है, मन का बोझ हल्का हो रहा है और शरीर स्वयं को नई दिशा में ढाल रहा है। बालों का काला होना केवल परिणाम है। असली परिवर्तन तो उस भीतर की शांति और स्थिरता में है जो तुम्हें महसूस होगी। योगानंद का कहना था कि आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है तो वह समय और उम्र की सीमा से मुक्त हो जाती है। तब शरीर भी उसी चेतना का प्रतिबिंब बन जाता है। इसलिए इस साधना का लक्ष्य केवल सुंदर बाल नहीं, बल्कि अमर चेतना से जुड़ना है। जब चेतना अमर हो जाती है तो शरीर उसका अनुसरण करता है। यही कारण है कि कई योगियों के शरीर वर्षों बाद भी ताजा रहते हैं। उनकी आंखों में चमक बनी रहती है, उनके बाल काले रहते हैं। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि साधना की निरंतरता का परिणाम है। जब तुम दिन में 2 बार यह जप करते हो तो हर बार अपने भीतर यह भावना रखो कि मैं केवल जप नहीं कर रहा, मैं अपने भीतर की नींद को तोड़ रहा हूं। जो शक्ति अब तक सोई थी उसे जगा रहा हूं। हर जप के साथ मन में कहो, मैं अमर हूं, मेरा शरीर जीवन शक्ति का मंदिर है, मेरे बाल उसी चेतना से बने हैं जो सूर्य को चमक देती है, मैं अपने भीतर उस शक्ति को जगा रहा हूं। जब यह भावना सच्ची होती है तो शब्द जीवंत हो जाते हैं और जीवंत शब्द ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं। यही कंपन तुम्हारे जीवन को बदलता है। कुछ साधक ये अनुभव करते हैं कि जप के दौरान सिर में हल्की झुनझुनी होती है, कुछ को ऊष्मा महसूस होती है, कुछ को सिर के ऊपर ठंडक का एहसास होता है। ये सभी संकेत हैं कि ऊर्जा सक्रिय हो रही है। कभी कभी ध्यान के बाद हल्की नींद भी आती है। यह अच्छा संकेत है क्योंकि शरीर पुनर्निर्माण में लगा होता है। ऐसे में किसी चिंता की आवश्यकता नहीं। बस अभ्यास को निरंतर रखो, समय तय रखो और श्रद्धा से करो। अब एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यह साधना किसी बाहरी दिखावे के लिए नहीं, यह आत्मिक अनुशासन है। इसलिए इसे शुद्ध मन से करो। जब तुम सुबह जप करते हो तो अपने आसपास शुद्ध वातावरण बनाओ। कोई तेज आवाज, कोई क्रोध या नकारात्मकता पास ना आने दो। अगर संभव हो तो जप के बाद 5 मिनट मौन रहो और सूर्य को प्रणाम करो। शाम के जप के बाद गहरी श्वास लेकर अपने मन से दिन भर की थकान छोड़ दो। हर बार अंत में ओम शांति 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 3 बार जपो। यह शांति मंत्र साधना को पूर्ण करता है। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। तुम देखोगे कि केवल बाल ही नहीं, तुम्हारा चेहरा भी बदल रहा है। आंखों में आत्मविश्वास की चमक है, त्वचा में जीवन का स्पर्श है, मन में स्थिरता है। लोग पूछेंगे कि तुम में क्या बदल गया है, पर तुम जानोगे कि यह परिवर्तन भीतर से आया है। यही योगानंद का मार्ग है, भीतर से बाहर की ओर। इस साधना के साथ ईश्वर के प्रति प्रेम रखो। जब प्रेम जागता है तो मन में करुणा आती है और करुणा ही प्राणों की सबसे बड़ी शक्ति है। किसी से द्वेष मत रखो, किसी को बुरा मत कहो, क्योंकि नकारात्मक भाव ऊर्जा को विष बना देते हैं। यदि कभी क्रोध या दुख आ जाए तो उसी क्षण आंखें बंद कर लो और यह मंत्र जपना प्रारंभ कर दो। कुछ ही क्षणों में मन शांत हो जाएगा। यह मंत्र तुम्हारे भीतर का औषधि है। यह हर पीड़ा, हर चिंता, हर विषाद का उपाय है। परमाहंस योगानंद ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंतुलित मन है और सबसे बड़ा मित्र उसका सजग मन। यह मंत्र उस सजगता को जागृत करता है। जब तुम सजग होते हो तब तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ चलता है। यही कारण है कि यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह जीवन का सूत्र है। इसे केवल बालों के रंग के लिए मत करो, इसे अपने भीतर की चेतना के लिए करो, क्योंकि जब चेतना में रंग लौट आता है तो बालों में भी लौट आता है। इसलिए अब से हर दिन बिना एक भी दिन छोड़े 2 बार यह जप करो। हर जप में वही श्रद्धा रखो जो किसी भक्त में अपने ईश्वर के लिए होती है। धीरे धीरे यह मंत्र तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा और एक दिन जब तुम आईने में देखोगे तो केवल काले बाल नहीं, अपने भीतर की नई रोशनी देखोगे। वह रोशनी जो जीवन को फिर से भर देगी, जो उम्र की सीमाओं से परे है, जो अमर चेतना की पहचान है। यही है योगानंद की साधना का सार। भीतर की ऊर्जा को जगाना, प्राण को पुनर्जीवित करना और शरीर को आत्मा की लय पर नचाना। यही जीवन का अमृत है। यही अमरता की ओर पहला कदम है। जीवन में जब इंसान अपने शरीर के बदलते रूप को देखने लगता है, खासकर जब सिर पर सफेद बाल दिखाई देने लगते हैं,
तो भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है। लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कोई महंगे तेल लगाता है, कोई विदेशी दवाइयों का सहारा लेता है, कोई जादू टोने तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी बालों का रंग जैसे लौटना ही नहीं चाहता। परमहंस योगानंद ने कहा था, शरीर बूढ़ा होता है क्योंकि मन बूढ़ा हो जाता है, और मन बूढ़ा होता है क्योंकि वह स्वयं को सीमित मान लेता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मनुष्य का शरीर पूर्ण रूप से ऊर्जा का बना है, और जब तक इस ऊर्जा को हम सही दिशा में प्रवाहित नहीं करते, तब तक परिवर्तन असंभव है। योगानंद जी का यह मत था कि सफेद बाल केवल शरीर की समस्या नहीं, बल्कि भीतर के असंतुलन का संकेत है। जब शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है, जब भीतर तनाव और भय का वास होता है, जब जीवन में संतुलन और श्रद्धा का अभाव होता है, तभी बालों का रंग फीका पड़ने लगता है। उन्होंने एक अत्यंत सरल परंतु गूढ़ साधना बताई, एक ऐसा मंत्र जो प्राण ऊर्जा को पुनः जागृत कर देता है। यह मंत्र था ओम काल रूपाय नमः। योगानंद कहते थे कि यह मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है जो शरीर के सूक्ष्म केंद्रों को पुनः सक्रिय कर देता है। ओम का अर्थ है परम चेतना, काल रूपाई का अर्थ है उस शक्ति को नमन जो समय के पार है, जो उम्र और मृत्यु से परे है। जब व्यक्ति दिन में 2 बार प्रातः और रात्रि में एकाग्र होकर इस मंत्र का जप करता है, तो उसका मन भीतर से शांत होने लगता है। शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है और धीरे धीरे बालों में जीवन लौटने लगता है। योगानंद कहते थे कि इस मंत्र का प्रभाव बाहरी नहीं, बल्कि गहराई से भीतर तक उतरता है। यह हमारी कोशिकाओं को याद दिलाता है कि वे अमर है, कि उनमें पुनः युवा होने की क्षमता है। आज विज्ञान भी कहता है कि शरीर की कोशिकाएं स्वयं को पुनर्जीवित कर सकती हैं, अगर उन्हें सही कंपन मिले, और यह मंत्र वही दिव्य कंपन देता है। जब तुम ओम काल रूपाय नमः का जप करते हो, तो यह केवल शब्द नहीं, यह ऊर्जा है जो तुम्हारे मस्तिष्क से लेकर हृदय तक और हृदय से लेकर तुम्हारी हर कोशिका तक कंपन करती है। योगानंद सिखाते थे कि इस मंत्र को करते समय व्यक्ति को अपने बालों की जड़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे वहां से एक सुनहरी रोशनी निकल रही हो और वह सफेदपन को धीरे धीरे मिटा रही हो। यह ध्यान और मंत्र दोनों मिलकर एक अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। उन्होंने कहा था, विश्वास रखो, समय तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अगर तुम इस मंत्र को श्रद्धा से जपोगे, तो समय की चाल भी तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाएगी। और वास्तव में जिन लोगों ने इसे साधा, उन्होंने देखा कि कुछ ही महीनों में उनके चेहरे पर निखार आया, शरीर में ऊर्जा लौटी और बालों का रंग धीरे धीरे गहरा होने लगा। योगानंद का यह रहस्य किसी बाहरी दवा में नहीं, बल्कि मन की शक्ति में छिपा है। जब व्यक्ति भीतर से कहता है, मैं समय का दास नहीं, मैं उसकी शक्ति का साधक हूं, तब शरीर उसकी आज्ञा मानने लगता है। इस मंत्र की साधना केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि आत्म जागरण के लिए है। योगानंद ने कहा था कि यह मंत्र शरीर के भीतर प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, और जब प्राण बढ़ता है तो बुढ़ापा घटता है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था कि बाल केवल मृत कोशिकाओं से बने नहीं हैं, उनमें भी चेतना का एक अंश है। जब तुम अपने बालों को स्पर्श करते हुए प्रेम से यह मंत्र जपते हो, तो यह चेतना जाग उठती है। वे कहते थे, बाल तुम्हारे विचारों की छाया है। जैसे जैसे विचार उजले होते हैं, वैसे वैसे बालों में जीवन लौटता है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्यान और सकारात्मक विचार शरीर के हार्मोन को प्रभावित करते हैं, और यही हार्मोन बालों के रंग को नियंत्रित करते हैं। योगानंद ने तो यह बात बहुत पहले कह दी थी कि यदि व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और स्थिरता से इस मंत्र का अभ्यास करे, तो केवल बाल ही नहीं, पूरा शरीर पुनः ऊर्जावान हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मंत्र के साथ आत्मसंवाद जरूरी है। जब तुम जप करते हो, तो मन ही मन ये कहो, मैं काल के पार हूं, मैं युवा चेतना हूं, मैं अमर प्रकाश हूं। इस प्रकार का आत्मसंवाद मंत्र की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि शब्दों में वही प्रभाव होता है जो तुम्हारे विश्वास में होता है। योगानंद ने अपने अनुभवों में बताया
कि कई साधकों के बाल कुछ ही महीनों में काले होने लगे। उनकी आंखों की चमक लौट आई और सबसे महत्वपूर्ण, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने कहा, सौंदर्य शरीर का नहीं, ऊर्जा का होता है। जब भीतर की ऊर्जा संतुलित होती है तो बाहरी सौंदर्य अपने आप लौट आता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का नियम है। तुम देखो, एक सूखी हुई शाखा जब जल पाती है तो फिर से हरी हो जाती है। वैसे ही जब शरीर की ऊर्जा को सही मंत्र, सही ध्यान और सही विश्वास मिलता है तो हर कोशिका पुनः खिल उठती है। योगानंद कहते थे, हर दिन सुबह उठकर सूर्य की ओर मुख करो और यह मंत्र जपो। सूर्य से कहो कि तू काल का प्रतीक है और मैं तेरे पार की चेतना हूं। जैसे जैसे यह भावना गहराती है, वैसे वैसे उम्र की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। सफेद बाल केवल रंग बदलने की बात नहीं, यह भीतर के पुनर्जागरण का प्रतीक है। जब व्यक्ति इस मंत्र के साथ अपने भीतर की काल रूप शक्ति को पहचानता है, तब वह केवल युवा नहीं होता, बल्कि अमरता का अनुभव करता है। योगानंद के शब्दों में, जो अपने भीतर के समय को जीत लेता है, उसे बाहरी समय छू नहीं सकता। इसलिए जब तुम दिन में 2 बार प्रेम और ध्यान से ओम काल रूपाय नमः का जप करो, तो यह केवल शब्द न रह जाए, यह तुम्हारे श्वास का हिस्सा बन जाए। तुम्हारे भीतर से निकले हर स्वर में वही कंपन गूंजे, वही चेतना बहे। तब तुम देखोगे कि धीरे धीरे शरीर की थकान मिट रही है, मन शांत हो रहा है और तुम्हारे बाल जो पहले सफेद हो चुके थे, अब फिर से जीवन का रंग लेने लगे हैं। यही योगानंद का रहस्य है। शरीर को नहीं, चेतना को साधो। रूप नहीं, स्वरूप को बदलो। और जब चेतना दिव्यता में स्थिर हो जाती है, तब उम्र सिर झुका लेती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो चला गया उसे लौटाया नहीं जा सकता। परमहंस योगानंद इस धारणा को तोड़ते हैं। वे कहते थे, समय एक दिशा में बहता है, पर चेतना समय की दिशा बदल सकती है। सफेद बालों को देखकर जो लोग निराश हो जाते हैं, उन्हें योगानंद समझाते हैं कि यह निराशा ही तुम्हारे शरीर की कमजोरी का कारण है। जब तुम अपने भीतर कह देते हो कि अब उम्र बढ़ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, उसी क्षण तुम्हारी कोशिकाएं भी तुम्हारे इस आदेश को मान लेती है। वे मरना शुरू कर देती है, उनमें पुनर्जीवन की शक्ति खत्म हो जाती है। योगानंद ने कहा था कि यह संसार ऊर्जा का खेल है। जहां तुम्हारा विश्वास जाता है, वही ऊर्जा बहती है। अगर तुम यह विश्वास रखो कि तुम्हारे बाल फिर से काले हो सकते हैं, तो शरीर उस विश्वास की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक साधना सिखाई थी, जिसे वे प्राण पुनर्संचार कहते थे। यह साधना इस मंत्र ओम काल रूपाय नमः के साथ मिलकर चमत्कार करती है। जब व्यक्ति दिन में 2 बार इस मंत्र को श्वास के साथ जोड़ता है, सांस भीतर लेते समय ओम और सांस छोड़ते समय काल रूपाय नमः, तो भीतर की प्राण ऊर्जा एक लय में बहने लगती है। यह लय शरीर के हर कोने में जीवन का संदेश पहुंचाती है। उन्होंने कहा था कि उम्र केवल उन पर हावी होती है जो जीवन की गति के विरुद्ध चलते हैं। जब तुम अपने भीतर की गति को ब्रह्मांड की लय के साथ मिला देते हो, तो समय तुम्हारा मित्र बन जाता है। उन्होंने एक बार कहा था, जब चेतना स्थिर होती है, तब समय रुक जाता है। यही कारण है कि महान योगी बूढ़े नहीं दिखते। उनके चेहरे पर वह ताजगी होती है जो किसी औषधि से नहीं मिल सकती। योगानंद समझाते हैं कि यह साधना केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जब मंत्र जपो, तो अपने सिर के ऊपर सुनहरी रोशनी की कल्पना करो, जैसे सूर्य की किरणें तुम्हारे बालों की जड़ों को स्पर्श कर रही हो। महसूस करो कि यह ऊर्जा सफेदी को मिटा रही है और हर रोमकूप में जीवन का रंग भर रही है। यह कल्पना केवल सोच नहीं होती, यह ऊर्जा का संचालन होती है। मन जो देखता है, शरीर वही बनने लगता है। आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि विजुअलाइजेशन से शरीर की रासायनिक क्रियाएं बदल जाती है। योगानंद तो बहुत पहले कह चुके थे, मन की छवि ही शरीर का आकार बनाती है। जब तुम बार बार अपने आप को युवा, ऊर्जावान और जीवन से भरा हुआ महसूस करते हो, तो वह कंपन तुम्हारी कोशिकाओं को नया आदेश देता है। धीरे धीरे वही ऊर्जा बालों की जड़ों में उतरती है और सफेदपन हटने लगता है। यह कोई तंत्र नहीं, यह जीवन का विज्ञान है।
उन्होंने कहा कि मंत्र जपते समय अपने भीतर से यह भाव उठाओ, मैं अमर हूं, मैं काल का रूप हूं, मैं चेतना का अंश हूं। इस भाव के साथ जप किया गया हर मंत्र 1000 गुना अधिक प्रभावी होता है। योगानंद के कई शिष्यों ने यह अनुभव किया कि कुछ ही महीनों में न केवल उनके बालों में परिवर्तन आया, बल्कि उनकी आंखों की रोशनी बढ़ गई, उनकी त्वचा में नई चमक आ गई। वे कहते थे कि जब व्यक्ति भीतर से दिव्य कंपन के साथ तालमेल बैठा लेता है, तो शरीर अपने आप उस दिव्यता का दर्पण बन जाता है। यही कारण है कि योगानंद के चेहरों पर हमेशा एक अजीब सी शांति और आकर्षण रहता था। उन्होंने कभी किसी सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनके शरीर से एक दिव्य आभा झलकती थी। वे कहते थे, यह आभा तुम्हारे भीतर भी है, बस उसे जगाना है। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर व्यक्ति यह साधना केवल बाहरी सौंदर्य या बालों को काला करने के उद्देश्य से करेगा, तो उसे आधा ही परिणाम मिलेगा, क्योंकि यह मंत्र केवल शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। जब तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध हो, जब तुम यह साधना शरीर से अधिक चेतना के उत्तोलन के लिए करते हो, तब यह शक्ति पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में आती है। योगानंद ने कहा था कि सच्ची साधना तब होती है जब व्यक्ति साध्य को नहीं, साधना को ही प्रेम करने लगे। इसलिए जब तुम दिन में 2 बार इस मंत्र का जप करो, तो उसे केवल यांत्रिक रूप से न करो, उसे अपने हृदय की धड़कन के साथ जोड़ दो। हर बार जब तुम ओम उच्चारित करो, तो महसूस करो कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर फैल रहा है, और जब काल रूपाय नमः कहो, तो महसूस करो कि तुम्हारे भीतर का काल मिट रहा है, समय रुक गया है। इस स्थिति में शरीर की हर कोशिका स्थिरता का अनुभव करती है, और जब कोशिका स्थिर होती है, तो उसमें क्षय रुक जाता है। यही बुढ़ापे का अंत है। योगानंद का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। बुढ़ापा मन की बीमारी है और ध्यान उसका इलाज। अगर तुम इस साधना को निरंतर करते रहो, बिना किसी संदेह के, तो न केवल बालों का रंग लौटेगा, बल्कि जीवन का अर्थ भी लौट आएगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपने भीतर काल को जीत लेता है, तो वह समझता है कि वह वास्तव में शरीर नहीं है, वह अनंत चेतना है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। यही वह क्षण है जब बाल काले होते हैं, शरीर हल्का होता है और आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि उसने अपने असली स्वरूप को पहचान लिया है। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना नहीं है, बल्कि प्रकाश से बना है, चेतना से बना है। और जब यह चेतना मलिन हो जाती है, तब शरीर की चमक फीकी पड़ने लगती है। सफेद बाल उसी फीकी पड़ चुकी आभा का परिणाम है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य जब जीवन में चिंता, भय, असंतुलन और अहंकार को पालता है, तब उसके भीतर की जीवन शक्ति, जिसे उन्होंने प्राण शक्ति कहा, कमजोर होने लगती है। यह प्राण शक्ति ही शरीर के हर रोमकूप को पोषण देती है। जब यह प्रवाह रुक जाता है, तो बालों की जड़ें निर्जीव होने लगती है और धीरे धीरे उनका रंग फीका पड़ जाता है। योगानंद समझाते हैं कि यह सफेदी प्राकृतिक नहीं है, यह संकेत है कि कहीं ना कहीं भीतर जीवन की लय टूट गई है। वे कहते थे, तुम्हारा शरीर तुम्हारे विचारों का आईना है। अगर विचार थक गए हैं, तो बाल सफेद हो जाएंगे। अगर विचार पुनः ऊर्जा से भर जाए, तो बाल भी अपने रंग में लौट आएंगे। यही कारण है कि वे अपने शिष्यों को कहते थे कि पहले मन को साधो, फिर शरीर अपने आप साध जाएगा। उन्होंने ओम काल रूपाय नमः मंत्र को इसीलिए दिया था, क्योंकि यह मंत्र समय और ऊर्जा दोनों पर काम करता है। ओम ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जो हर जीव में कंपन करती है। काल रूपाय नमः का अर्थ है उस शक्ति को प्रणाम जो समय से परे है। जब व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है, तो वह समय की गति को धीमा कर देता है। वह अपने भीतर उस चेतना को सक्रिय कर देता है जो समय से अप्रभावित है। यही कारण है कि यह साधना केवल बालों को काला नहीं करती, बल्कि उम्र को रोक देती है। योगानंद ने अपने अनुभवों से यह सिद्ध किया था कि जब व्यक्ति इस मंत्र को पूरे समर्पण से करता है, तो उसके भीतर का प्राणवायु बढ़ जाता है, रक्त शुद्ध होता है और शरीर में नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। उन्होंने कहा था, साधक को यह अनुभव होगा कि उसके शरीर से एक हल्की गर्म लहर सिर की ओर उठ रही है और बालों की जड़ों में हल्का कंपन हो रहा है।
यही संकेत है कि प्राण जागृत हो गया है। उन्होंने बताया कि यह साधना करने के लिए व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और रात को सोने से पहले शांत वातावरण में बैठना चाहिए। किसी दीपक की लौ के सामने या चंद्रमा की रोशनी में बैठकर जब यह मंत्र जपा जाता है तो वह ऊर्जा सीधा मस्तिष्क तक पहुंचती है। योगानंद कहते थे कि ध्यान के समय यह भावना रखो कि तुम्हारा शरीर प्रकाश से बना है। हर बाल की जड़ में सुनहरी आभा है जो सफेदी को निगल रही है। जब तुम इस भावना के साथ जप करते हो तो धीरे धीरे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। जब कोई वृक्ष सूखने लगता है तो तुम उसकी पत्तियों को रंग नहीं करते, तुम उसे जल देते हो, मिट्टी को जीवन देते हो। वैसे ही बालों की सफेदी मिटाने के लिए सिर के बाहर नहीं, भीतर के स्रोत को जीवन दो। यह भीतर का जल, यह भीतर की जीवनदायिनी ऊर्जा इस मंत्र से जागती है। उन्होंने कहा था कि इस मंत्र का कंपन सिर्फ कानों में नहीं, नसों में गूंजना चाहिए। जब तुम्हारा पूरा शरीर एक झंकार बन जाए तभी यह मंत्र अपने प्रभाव में आता है। उन्होंने कहा कि यह साधना केवल उन लोगों के लिए है जो धैर्यवान है, क्योंकि प्रकृति जल्दबाजी में नहीं बदलती। जिस प्रकार बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही यह साधना धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। कुछ ही हफ्तों में व्यक्ति को लगेगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है, नींद गहरी हो गई है, चेहरा दमकने लगा है और कुछ महीनों में बालों में कालेपन की झलक दिखने लगेगी। यह वही संकेत है कि भीतर का संतुलन लौट रहा है। योगानंद कहते थे, प्रत्येक मंत्र एक चाबी है, पर ताला खोलने की शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। इसलिए जब तुम यह जप करो तो मन में कोई संदेह न रखो। अगर मन में जरा भी संशय होगा तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। उन्होंने कहा था कि यह जप करते समय व्यक्ति को केवल बालों के बारे में ना बरने नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यह भावना रखनी चाहिए, मैं अमर हूं, मैं काल के पार हूं, मुझ में अनंत जीवन बह रहा है। जब यह भावना गहराती है तब व्यक्ति के भीतर वही कंपन उत्पन्न होते हैं जो दिव्यता में होते हैं। इस स्थिति में शरीर स्वयं को पुनः व्यवस्थित करने लगता है। हर कोशिका पुनः की अपने सर्वोच्च रूप को धारण करने लगती है। योगानंद कहते थे, शरीर की हर कोशिका ध्यान करना जानती है, बस उसे दिशा चाहिए, और यह दिशा यह मंत्र देता है। जब तुम इसे दिन में 2 बार सुबह और रात प्रेम और श्रद्धा से जपते हो तो यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे उम्र की थकान मिट रही है, चेहरे की रेखाएं हल्की हो रही है और बालों का रंग गहरा होने लगा है। लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन यह है कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास लौट आएगा। एक आंतरिक निश्चय जागेगा कि मैं समय का दास नहीं हूं, मैं उसकी शक्ति का स्वामी हूं। योगानंद ने कहा था, जब तुम यह समझ जाते हो कि समय केवल मन की परछाई है, तब तुम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। सफेद बाल फिर केवल बाल नहीं रहेंगे, वे तुम्हारे आत्म जागरण की निशानी बन जाएंगे। यह संकेत कि अब तुम अपने भीतर के काल को पहचान चुके हो और अब तुम्हारा अस्तित्व समय की सीमाओं से मुक्त हो चुका है। यही इस साधना का रहस्य है। बाहरी परिवर्तन केवल भीतर की साधना का प्रतिबिंब है। जो भीतर कालरूप चेतना को पहचान लेता है, उसके लिए कोई भी परिवर्तन असंभव नहीं रहता। यही परमहंस योगानंद की दी हुई चिरंजीव साधना है, ओम कालरूपाय नमः, जो न केवल बालों का रंग लौटाती है, बल्कि जीवन को नया अर्थ देती है। मनुष्य का जीवन तभी सुंदर बनता है जब वह अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है, क्योंकि यही ऊर्जा सब कुछ बदलने की क्षमता रखती है। चाहे वह मन की उदासी हो, शरीर की थकान हो या फिर बालों का सफेद होना। परमहंस योगानंद कहते थे कि बालों का सफेद होना केवल उम्र का परिणाम नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के असंतुलन का प्रतीक है जो भीतर बह रही होती है। जब व्यक्ति तनाव, चिंता और भय में जीता है तो उसके भीतर का प्राण प्रवाह कमजोर पड़ जाता है, और यही प्राण शक्ति जब बालों की जड़ों तक नहीं पहुंच पाती तो वे निर्जीव हो जाते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को जगाता है, ध्यान और मंत्र के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को पुनः सक्रिय करता है, तब वही मृत प्रतीत हो रहे बाल फिर से जीवन की चमक लेने लगते हैं। योगानंद ने कहा था,
मनुष्य अपने विचारों से बूढ़ा होता है और अपने विश्वास से युवा। उन्होंने अपने साधकों को सिखाया कि जब तक मन यह मानता रहेगा कि अब उम्र बढ़ गई है, तब तक शरीर भी उसी आज्ञा का पालन करेगा। लेकिन जिस दिन मन कह देगा कि मैं समय से परे हूं, मैं काल रूप चेतना हूं, उसी दिन शरीर में बदलाव शुरू हो जाता है। ओम काल रूपाय नमः, यह मंत्र इस परिवर्तन की कुंजी है। यह मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं, यह ब्रह्मांडीय कंपन है जो शरीर के सूक्ष्म तंतुओं तक जाकर उन्हें पुनर्जीवित करता है। जब व्यक्ति इस मंत्र को श्रद्धा से दिन में 2 बार जपता है, एक बार सूर्योदय के समय और एक बार सोने से पहले, तो उसके भीतर की शांति गहराने लगती है। यह शांति शरीर के भीतर एक अद्भुत रसायन उत्पन्न करती है, जिसे योगानंद जीवन रस कहते थे। यह रस धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है और उन कोशिकाओं को जागृत करता है जो नींद में पड़ी थी। योगानंद कहते थे कि यह साधना किसी औषधि से अधिक प्रभावी है, क्योंकि यह चेतना की गहराई से काम करती है। उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति जप करता है तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी के मूल से लेकर सिर के शीर्ष तक एक सुनहरी लहर की अनुभूति करनी चाहिए। यह लहर धीरे धीरे सिर तक पहुंचती है और बालों की जड़ों को स्पर्श करती है। यह स्पर्श साधारण नहीं होता, यह उस जीवन शक्ति का प्रवाह है जो कोशिकाओं को फिर से सक्रिय कर देता है। वे कहते थे, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। अगर तुम्हारा ध्यान बालों की जड़ों पर है तो वही ऊर्जा प्रवाहित होगी, और यह ऊर्जा जब मंत्र की ध्वनि से स्पंदित होती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। योगानंद समझाते थे कि ओम ध्वनि स्वयं ब्रह्मांड की मूल स्पंदन है। यह वही ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। जब तुम ओम कहते हो तो तुम्हारा मन उस मूल चेतना से जुड़ता है, और जब तुम काल रूपाय नमः जोड़ते हो तो यह जुड़ाव समय की सीमाओं को तोड़ देता है। इस स्थिति में शरीर समय से प्रभावित नहीं रहता। यह वही अवस्था है जिसे योग में कालातीत अवस्था कहा गया है, जहां व्यक्ति अपने शरीर की उम्र से परे हो जाता है। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, सच्चा साधक कभी बूढ़ा नहीं होता, वह केवल शरीर बदलता है। इस मंत्र के नियमित अभ्यास से केवल बाल ही नहीं, पूरा शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है। नींद गहरी होती है, मन शांत रहता है और चेहरे पर एक दिव्य आभा उभरती है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि जब यह साधना गहरी होने लगती है तो व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके शरीर से एक हल्की सुगंध आने लगी है। यह सुगंध शरीर के भीतर की शुद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा था कि जब ऊर्जा शुद्ध होती है तो शरीर अपने आप सुगंधित हो जाता है। यह वही दिव्यता है जो संतों और योगियों से प्रकट होती है। परमहंस योगानंद ने यह भी चेतावनी दी थी कि यह साधना केवल बाहरी लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा उद्देश्य केवल बालों का काला होना है तो तुम्हें केवल बाहरी परिवर्तन मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य भीतर की शक्ति को पहचानना है तो तुम्हें अमरता का अनुभव होगा। इस साधना का सार यही है कि व्यक्ति अपने भीतर की काल रूप चेतना को पहचान ले, क्योंकि जब यह पहचान जागती है तो बाहरी रूप अपने आप बदल जाता है। उन्होंने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जगाएगा जो सूर्य को भी रोक सकती है। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण दिए जहां उनके शिष्यों ने इस मंत्र के अभ्यास से अपने स्वास्थ्य, रूप और ऊर्जा को बदल लिया। किसी के बाल काले हुए, किसी की झुर्रियां मिट गई, किसी का चेहरा चमकने लगा, पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि वे भीतर से प्रसन्न और निडर हो गए। वे कहते थे, जब तुम काल के पार चले जाते हो तो भय मिट जाता है, और जहां भय नहीं होता वही यौवन लौट आता है। योगानंद के अनुसार उम्र का सबसे बड़ा कारण भय है। भविष्य का भय, मृत्यु का भय, हानि का भय। जब यह भय समाप्त होता है तब शरीर अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आता है। यही अवस्था बालों के काले होने की भी जड़ है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि इस मंत्र के साथ साथ यह संकल्प भी दोहराओ, मैं निर्भय हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं प्रकाश हूं। यह संकल्प मन के सबसे गहरे स्तर पर जाकर नई प्रोग्रामिंग करता है। यह मन को यह याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम अनंत चेतना हो। और जब मन इस सत्य को स्वीकार करता है
तब शरीर उसी के अनुसार रूपांतरित होता है। यह केवल विश्वास का खेल नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। योगानंद ने कहा था कि मंत्र जप और ध्यान आत्मा के विज्ञान की प्रयोगशाला है। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया कि मनुष्य चाहे किसी भी उम्र में हो, वह अपने भीतर से समय की पकड़ को तोड़ सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी बताया कि जब यह साधना परिपक्व होती है, तब व्यक्ति को अपने सिर में हल्की गुनगुनाहट सुनाई देने लगती है, जैसे मधुमक्खियों की गूंजन। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि अनाहत नाद है, वह दिव्य ध्वनि जो यह प्रमाण देती है कि भीतर की ऊर्जा जाग चुकी है। जब यह नाद सुनाई देने लगे, तब साधक को समझ लेना चाहिए कि उसकी साधना गहराई में उतर गई है और अब परिवर्तन अवश्य होगा। यही वह क्षण है जब सफेद बाल काले होना आरंभ करते हैं, जब शरीर युवा होने लगता है और जब आत्मा अपने अमृतत्व को महसूस करने लगती है। योगानंद कहते थे, जब चेतना का सूरज भीतर उगता है, तब बाहरी दुनिया की छाया मिट जाती है। यही इस साधना की पराकाष्ठा है, जहां व्यक्ति केवल अपने बालों का नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व का पुनर्जन्म देखता है। मनुष्य जब आईने के सामने खड़ा होता है और अपने सफेद बालों को देखता है, तो वह केवल बालों का रंग नहीं देखता, बल्कि अपने जीवन की थकान, तनाव और समय की छाप को महसूस करता है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि क्या सचमुच उम्र ने उसे हरा दिया है। लेकिन परमहंस योगानंद ने कहा था, समय केवल उन पर शासन करता है जो समय पर विश्वास करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मनुष्य यह मान ले कि वह शरीर है, तो शरीर नष्ट होगा, लेकिन अगर वह यह जान ले कि वह चेतना है, तो न तो शरीर उस पर हावी हो सकता है, न ही समय। योगानंद ने इस रहस्य को समझाया कि हमारे शरीर में हर कोशिका चेतन होती है और वह हमारी सोच और भावनाओं से प्रभावित होती है। जब हम खुद को कमजोर, बूढ़ा या थका हुआ मानने लगते हैं, तो हमारी कोशिकाएं भी वैसा ही अनुभव करने लगती हैं। लेकिन जब हम उन्हें जीवन का आदेश देते हैं, जब हम उन्हें मंत्र की ऊर्जा से भर देते हैं, तब वे पुनः जीवंत हो उठती है। यही कारण है कि योगानंद ने अपने शिष्यों को ओम काल रूपाय नमः मंत्र सिखाया। यह मंत्र केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण के लिए है। उन्होंने कहा था कि इस मंत्र का अर्थ है, मैं उस चेतना को नमन करता हूं जो स्वयं समय का स्वामी है। जब यह भावना तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाती है, तो समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। बाल, त्वचा, हड्डियां, मांसपेशियां से सब फिर से अपनी जीवंतता प्राप्त करने लगती है। योगानंद कहते थे कि प्रत्येक कोशिका में परमात्मा की उपस्थिति है, लेकिन मनुष्य उसे भूल गया है। इस मंत्र का उद्देश्य उस विस्मृति को मिटाना है। जब तुम दिन में 2 बार इसे श्रद्धा से जपते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिर प्रकाश जागने लगता है। यह प्रकाश केवल मन की शांति नहीं लाता, यह शरीर के हर कोने में जाकर एक नई ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करता है। और यह ऊर्जा सबसे पहले उस जगह जाती है जहां सबसे अधिक कमी होती है। और यही कारण है कि बहुत से साधकों ने अनुभव किया कि उनके बालों की जड़ें धीरे धीरे फिर से काली होने लगी। योगानंद ने यह भी बताया था कि इस साधना में केवल जप ही नहीं, भावना का भी बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा था, अगर जप केवल होठों से हो और मन किसी और दिशा में भटके, तो उसका प्रभाव आधा रह जाता है। लेकिन अगर हर बार मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम यह अनुभव करो कि तुम्हारे सिर से सुनहरी किरणें निकल रही है, तुम्हारे बालों की जड़ों में जीवन बह रहा है, तब यह साधना जीवंत हो जाती है। योगानंद के अनुसार यह अनुभव ही असली साधना है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह अभ्यास कराया था कि जब भी वे यह मंत्र जपे, तो अपने सिर के ऊपर एक सुनहरी रोशनी की कल्पना करें, जैसे सूर्य अपने कोमल प्रकाश से बालों की जड़ों को स्पर्श कर रहा हो। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा की वास्तविकता है। मनुष्य का अवचेतन मन उस चीज को सच मान लेता है जिसे वह गहराई से महसूस करता है। और जब अवचेतन में यह विश्वास जम जाता है कि बाल फिर से काले हो रहे हैं, तब शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगता है। यह योगानंद का सिद्धांत था। विश्वास से बड़ा कोई औषधि नहीं। उन्होंने यह भी कहा था कि जो साधक इस साधना को प्रेम से करता है,
वह केवल बालों का नहीं, अपने पूरे भाग्य का रूपांतरण करता है। योगानंद ने इसे जीवन पुनर्जन्म की प्रक्रिया कहा था। उन्होंने बताया कि सफेद बाल केवल शरीर की थकावट नहीं, बल्कि मन की थकावट का भी प्रतीक है। जब मन अपने भीतर के प्रकाश से कट जाता है, तब शरीर पर अंधकार उतरने लगता है। लेकिन जब यह मंत्र जपा जाता है, तो यह भीतर की रोशनी को फिर से प्रज्वलित करता है। यह रोशनी केवल भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक होती है। वे कहते थे, तुम्हारे सिर पर जो सफेदी दिखती है, वह भीतर के अंधकार की छाया है। जैसे ही तुम भीतर प्रकाश लाओगे, बाहर की सफेदी अपने आप विलीन हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने इस मंत्र को प्रकाश मंत्र कहा। उन्होंने अपने जीवन के कई प्रसंगों में यह भी बताया कि जिन लोगों ने इसे श्रद्धा से अपनाया, उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए। एक साधक की कथा में उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति 40 वर्ष की आयु में लगभग आधे सिर के सफेद बालों से परेशान था। उसने योगानंद से मार्गदर्शन मांगा। योगानंद ने कहा, प्रत्येक सुबह इस मंत्र का जप करो और अपने सिर को आकाश की ओर उठाकर सूर्य की ओर देखो। फिर मंत्र की ध्वनि को अपने भीतर गूंजने दो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और 3 महीने में उसके बालों में फिर से कालेपन की झलक आने लगी। लेकिन योगानंद ने यह भी स्पष्ट किया कि यह परिणाम केवल उन्हीं को मिलेगा जो श्रद्धा, धैर्य और नियमितता से अभ्यास करेंगे। उन्होंने कहा, मंत्र जप एक बीज है। अगर तुम रोज उसे पानी नहीं दोगे, तो वह पेड़ नहीं बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब व्यक्ति इस मंत्र को जपता है, तो उसे सांसों पर भी ध्यान रखना चाहिए। श्वास लेते समय ओम काल और श्वास छोड़ते समय रूपाय नमः का उच्चारण करने से यह जप शरीर की लय में समा जाता है। धीरे धीरे यह साधक के लिए स्वाभाविक हो जाता है। तब यह मंत्र केवल शब्द नहीं रहता, यह श्वास बन जाता है। और जब यह श्वास बन जाता है, तो जीवन का हर क्षण साधना बन जाता है। योगानंद ने यह रहस्य बताया था कि जब यह मंत्र श्वास में समा जाता है, तो शरीर स्वयं को पुनः निर्मित करने लगता है। यह शरीर के डीएनए स्तर पर परिवर्तन लाता है, क्योंकि डीएनए भी ध्वनि और कंपन से प्रभावित होता है। वे कहते थे, मंत्र वह ध्वनि है जो कोशिकाओं को आदेश देती है कि अब पुनर्जन्म लो। और सचमुच जब व्यक्ति निरंतर अभ्यास करता है, तो उसकी ऊर्जा कोशिकाएं यह आदेश सुनती है और नया जीवन लेना शुरू करती है। योगानंद ने इस स्थिति को जागृत कोशिका अवस्था कहा था। उन्होंने कहा, जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो, तो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका ध्यान में बैठ जाती है। यही वह क्षण है जब बाल फिर से काले होने लगते हैं। उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा था, जब तक तुम्हारी आत्मा भीतर सो रही है, तब तक समय तुम्हारे ऊपर शासन करेगा। लेकिन जिस दिन आत्मा जाग गई, उसी दिन तुम समय के स्वामी बन जाओगे। इसीलिए उन्होंने इस मंत्र को काल रूप मंत्र कहा, क्योंकि यह साधक को समय के पार ले जाता है। योगानंद का जीवन स्वयं इस मंत्र की साक्षी था। वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी इतने युवा, प्रखर और तेजस्वी दिखते थे कि कोई यह नहीं मान सकता था कि वे 60 के करीब हैं। उनके शिष्य कहते थे कि उनके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत चमक रहती थी और उनके बालों में वही गहरापन था जैसे युवा अवस्था में था। वे कहते थे, मैं बूढ़ा नहीं होता क्योंकि मैं समय से नहीं जुड़ा, मैं काल से परे हूं। यही साधना हर मनुष्य के लिए संभव है, अगर वह इसे विश्वास और प्रेम के साथ अपनाए। उन्होंने कहा, यह मंत्र तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप की याद दिलाएगा। जब तुम उसे पहचान लोगे, तो फिर कोई सफेदी तुम्हारे बालों में नहीं रह पाएगी, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। यही इस साधना की गहराई है। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मिक पुनर्जन्म है। जब मनुष्य अपने भीतर के सूर्य को पहचान लेता है, तो उसके बाल, उसका शरीर, उसका चेहरा सब उसी सूर्य की किरणों से दमकने लगते हैं। यही योगानंद का संदेश था। जिन्होंने भीतर के सूर्य को पा लिया, उनके जीवन में कभी रात्रि नहीं होती। जीवन के हर मोड़ पर मनुष्य का शरीर उसके मन की स्थिति का दर्पण होता है। जब मन भारी होता है, तो चेहरा थका दिखता है, और जब मन प्रसन्न होता है, तो वही चेहरा चमकने लगता है।
परमहंस योगानंद कहते थे कि हमारे बाल, त्वचा और हर श्वास हमारी मानसिक तरंगों का परिणाम है। जब विचार नकारात्मक होते हैं, जैसे भय, चिंता, असुरक्षा या हानि का अनुभव, तब शरीर की कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, उनकी गति धीमी पड़ जाती है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ या मानसिक तनाव के प्रभाव से बाल सफेद होने लगते हैं। लेकिन योगानंद ने यह भी बताया कि जैसे विचार शरीर को बूढ़ा कर सकते हैं, वैसे ही विचार उसे युवा भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा था, मनुष्य के भीतर ईश्वर का वह दिव्य केंद्र है जो कभी वृद्ध नहीं होता, और जो उस केंद्र से जुड़ जाता है, उसका शरीर भी उस अमृता को प्रतिबिंबित करने लगता है। यही कारण था कि उन्होंने साधकों को ओम काल रूपाय नमः मंत्र के साथ ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी, ताकि वे अपने भीतर के उस कालातीत केंद्र को छू सके। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, बल्कि आत्मा का स्पंदन है, जो समय की सीमाओं को पार करने में सक्षम है। योगानंद ने कहा था कि यह मंत्र सृष्टि के उस मूल नाद से जुड़ा है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है, तो वह धीरे धीरे उसी मूल नाद से एकाकार होने लगता है, जहां कोई वृद्धावस्था नहीं, कोई मृत्यु नहीं। वह केवल शुद्ध जीवन है जो निरंतर प्रवाहित होता रहता है। योगानंद ने समझाया कि मनुष्य का मस्तिष्क एक चुंबक की तरह है। अगर उसमें नकारात्मक विचार भरे हैं, तो वह थकान, कमजोरी और बुढ़ापे को आकर्षित करेगा। लेकिन अगर उसमें सकारात्मक, शक्तिशाली और दिव्य विचार भरे हैं, तो वह ऊर्जा, उत्साह और यौवन को आकर्षित करेगा। यही कारण है कि उन्होंने कहा, तुम अपने विचारों से ही तय करते हो कि तुम बूढ़े हो या जवान। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जब भी वे इस मंत्र का जप करें, तो केवल शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि उस भाव पर केंद्रित रहे कि वे स्वयं समय के स्वामी से जुड़ रहे हैं। उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि जैसे उनके सिर पर एक दिव्य प्रकाश बरस रहा है, जो हर सफेद बाल को छूकर उसमें फिर से जीवन का संचार कर रहा है। उन्होंने कहा, जब यह अनुभव सच्चे मन से किया जाता है, तब तुम्हारा मन उस चेतना के स्तर पर पहुंचता है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। योगानंद ने बताया कि हर मनुष्य के भीतर 3 स्तर की ऊर्जा प्रवाहित होती है: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल ऊर्जा शरीर में है, सूक्ष्म ऊर्जा प्राण में है और कारण ऊर्जा चेतना में है। जब व्यक्ति केवल शरीर के स्तर पर जीता है, तो वह उम्र और समय से बंधा रहता है। लेकिन जब वह प्राण के स्तर पर पहुंचता है, तो उसे एहसास होता है कि जीवन केवल सांसों का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह चेतना का नृत्य है। और जब वह चेतना के स्तर पर पहुंच जाता है, तब वह जान लेता है कि वह स्वयं काल से परे है। योगानंद कहते थे, जो चेतना को जान लेता है, वह मृत्यु को हरा देता है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह मंत्र साधक को केवल बाहरी सौंदर्य नहीं देता, बल्कि मृत्यु से भी परे ले जाता है। यह साधक के भीतर अमृतत्व की अनुभूति जगाता है। उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य के सिर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें योग में चक्र कहा गया है। इन चक्रों में जब ऊर्जा सही ढंग से प्रवाहित नहीं होती, तो शरीर में असंतुलन शुरू हो जाता है। विशेष रूप से सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र जब सक्रिय नहीं रहता, तब व्यक्ति में आलस्य, मानसिक बोझ और जीवन के प्रति उदासीनता आती है। यही ऊर्जा की कमी धीरे धीरे बालों की जड़ों को निर्जीव बना देती है। लेकिन जब व्यक्ति ओम काल रूपाय नमः मंत्र का जप करता है, तो यह ध्वनि उसी सहस्रार चक्र को जागृत करती है। योगानंद कहते थे, यह मंत्र सहस्रार का द्वार खोलता है, और जब यह द्वार खुलता है, तब ऊपर से जीवन का अमृत प्रवाहित होने लगता है। वही अमृत बालों की जड़ों तक पहुंचता है और उन्हें फिर से पोषित करता है। यह कोई रूपक नहीं, बल्कि ऊर्जा का सत्य है। उन्होंने कहा था कि जब यह साधना निरंतर की जाती है, तो व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि उसके सिर में हल्का हल्का कंपन हो रहा है, जैसे किसी ने भीतर से ऊर्जा का झरना खोल दिया हो। यह झरना सहस्रार से बहकर पूरे शरीर में फैलता है और हर अंग को नई स्फूर्ति देता है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक को यह महसूस होता है मानो उसके सिर पर कोई अदृश्य हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहा हो।
यही वह क्षण है जब भीतर की चेतना जागृत होती है और समय का प्रभाव मिटने लगता है। योगानंद कहते थे कि बालों का सफेद होना यह नहीं दर्शाता कि व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, बल्कि यह संकेत है कि उसकी ऊर्जा ऊपर की दिशा में प्रवाहित नहीं हो रही। जब ऊर्जा नीचे अटकी रहती है, काम, भय, क्रोध या मोह के स्तर पर, तब जीवन का प्रवाह नीचे ही रह जाता है। लेकिन जब साधक ध्यान और मंत्र की सहायता से उस ऊर्जा को ऊपर उठाता है, तब सिर तक प्राण पहुंचता है और बालों की जड़ें पुनः जीवन प्राप्त करती है। वे कहते थे, बाल तभी सफेद होते हैं जब जीवन ऊर्जा नीचे गिरती है, और वे तभी काले होते हैं जब ऊर्जा ऊपर उठती है। इस मंत्र का एक और रहस्य उन्होंने बताया था। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, बल्कि वाइब्रेशन कोड है। जब इसे सही लय में बोला जाता है, तो यह शरीर में एक विशेष तरंग उत्पन्न करता है, जो मस्तिष्क के पीनियल ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करती है। ये दोनों ग्रंथियां शरीर में युवा रहने वाले हार्मोन को नियंत्रित करती हैं। जब यह सक्रिय होती है, तो शरीर में मेलानिन का उत्पादन बढ़ता है, वही तत्व जो बालों को काला बनाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह मंत्र विज्ञान से परे नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक विज्ञान की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा था, मंत्र वह तकनीक है जिससे आत्मा शरीर को आदेश देती है कि वह पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में लौट आए। योगानंद ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि जब व्यक्ति हर सुबह सूर्य की ओर मुख करके इस मंत्र का जप करता है, तो सूर्य की ऊर्जा और इस मंत्र की तरंग मिलकर एक दैवी विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है। यह प्रवाह शरीर में उन स्थानों तक जाता है जहां ऊर्जा अवरुद्ध है। इसलिए उन्होंने यह भी कहा था कि यह साधना केवल बालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर की शुद्धि के लिए है। उन्होंने कहा था, जब यह ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होती है, तो रोग मिट जाते हैं, नींद सुधर जाती है, मन शांत हो जाता है और आत्मा में आनंद उतर आता है। उन्होंने एक सुंदर कथा सुनाई थी। एक वृद्ध साधक जो 60 वर्ष से ऊपर थे, उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उन्होंने योगानंद से कहा, गुरुदेव, क्या अब भी मेरे बाल काले हो सकते हैं? योगानंद मुस्कुराए और बोले, अगर तुम विश्वास कर सको कि तुम समय के पार हो, तो हां, बिल्कुल हो सकते हैं। उस व्यक्ति ने मंत्र का जप आरंभ किया, प्रतिदिन प्रातः और रात्रि में। 3 महीने के भीतर उसके सिर के पीछे के बालों में काला रंग लौट आया। उन्होंने यह भी कहा था कि इस साधना के दौरान व्यक्ति को अपने भोजन और दिनचर्या पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, शुद्ध भोजन शुद्ध विचारों को जन्म देता है, इसलिए मंत्र के साथ साथ सात्विक आहार, नियमित ध्यान और सकारात्मक संगति भी आवश्यक है। योगानंद ने कहा था, अगर तुम केवल बाहरी औषधियों से बालों को बदलना चाहते हो, तो परिणाम अस्थायी होगा, लेकिन अगर तुम भीतर से ऊर्जा बदलते हो, तो परिवर्तन स्थायी होगा। इस मंत्र का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं, बल्कि भाग्य पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा, जब तुम समय के स्वामी की आराधना करते हो, तो समय तुम्हारा सेवक बन जाता है। तब जीवन में वह चीजें होने लगती हैं जो पहले असंभव लगती थी। जो काम अटक गए थे, वे चल पड़ते हैं। जो संबंध टूटे थे, वे सुधर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति का आत्मविश्वास लौट आता है। वह अब अपने भीतर से कहता है, मैं बूढ़ा नहीं, मैं अनंत हूं। यही वह क्षण होता है जब उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर और उसके बालों में दिव्यता उतरती है। योगानंद कहते थे, जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह समय नहीं है, बल्कि समय का साक्षी है, तब उसकी उम्र रुक जाती है। यही कारण है कि वे स्वयं अपनी आयु में भी सदा युवा दिखते थे। उनकी उपस्थिति में जो भी बैठता, उसे लगता जैसे उसके भीतर कोई नई रोशनी जल गई हो। वे कहते थे, मेरे बाल काले इसलिए हैं क्योंकि मैं हर दिन अपने भीतर सूर्य को उगता हुआ देखता हूं। यही साधना हर किसी के लिए संभव है। जो व्यक्ति इस मंत्र को प्रेम, श्रद्धा और नियमितता से अपनाता है, उसके लिए असंभव शब्द मिट जाता है। और जब असंभव मिटता है, तब मनुष्य अमृता को छू लेता है। वहीं से वास्तविक यौवन शुरू होता है। यही परमहंस योगानंद की साधना का सार था। सफेद बालों से मत डरो, उन्हें प्रेम से बदलो, क्योंकि प्रेम और चेतना का मिलन ही शाश्वत यौवन का रहस्य है।
मनुष्य जब जीवन की भागदौड़ में खो जाता है, जब वह सुबह से शाम तक केवल जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का बोझ ढोता रहता है, तब उसका शरीर धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक ऊर्जा खोने लगता है। यही थकान समय के साथ चेहरे की चमक, त्वचा की कसावट और बालों के रंग को छीन लेती है। सफेद बाल तब केवल उम्र का संकेत नहीं रहते, बल्कि यह इस बात का प्रमाण बन जाते हैं कि भीतर की ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो चुका है। परमहंस योगानंद कहते थे कि सफेद बाल आत्मा का संदेश है, जो कहती है कि अब जागो, अपने भीतर लौटो। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य स्रोत है, जहां से अनंत ऊर्जा, यौवन और सौंदर्य बहता है। लेकिन जब मनुष्य बाहरी चिंताओं में उलझ जाता है, धन, नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों के मोह में फंसकर, तब वह उस स्रोत से कट जाता है। परिणाम यह होता है कि शरीर धीरे धीरे अपनी ताजगी खोने लगता है। योगानंद ने कहा था, जब तक मन बाहर की ओर भागता है, तब तक वह बूढ़ा होता है, लेकिन जब वह भीतर लौटता है, तब अमरता का अनुभव करता है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि ओम काल रूपाय नमः मंत्र का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम समय के स्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ यह है कि हम उस चेतना को प्रणाम कर रहे हैं जो हर क्षण को नया बनाती है। जब व्यक्ति इस मंत्र को जपता है, तो वह अपनी ऊर्जा को उस अनंत प्रवाह से जोड़ता है जो कभी रुकता नहीं। योगानंद कहते थे कि यह मंत्र एक ऊर्जा सेतु है। यह शरीर की भौतिक सीमाओं को पार करके आत्मा को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ देता है। यही जुड़ाव व्यक्ति के शरीर में पुनः नवीनता लाता है। उन्होंने कहा था, मंत्र का जप वह कुंजी है जो बंद कोशिकाओं के द्वार खोल देता है। हमारे भीतर जो लाखों कोशिकाएं हैं, वे सभी चेतन हैं। वे हमारे विचारों और भावनाओं का उत्तर देती है। जब हम दुखी या थके होते हैं, तो वे कोशिकाएं भी निष्क्रिय हो जाती हैं, और जब हम उत्साहित या प्रेम से भरे होते हैं, तो वे फिर से सक्रिय हो जाती हैं। इसी कारण योगानंद ने कहा कि मंत्र के साथ भावना का मेल अनिवार्य है। केवल शब्दों का उच्चारण पर्याप्त नहीं, बल्कि उन शब्दों की अनुभूति आवश्यक है। उन्होंने कहा था, जब तुम ओम काल रूपाय नमः कहते हो, तो तुम्हें यह अनुभव करना चाहिए कि तुम्हारे भीतर काल, मृत्यु और बुढ़ापा पिघल रहे हैं। यह अनुभव ही इस मंत्र की वास्तविक साधना है। योगानंद समझाते थे कि इस मंत्र की ध्वनि में ब्रह्मांडीय शक्ति छिपी है, जो शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है। ओम ध्वनि ब्रह्मांड का मूल कंपन है। यह वही ऊर्जा है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। और काल रूपाय नमः यह स्वीकार है कि मैं उस चेतना का भाग हूं जो समय से परे है। जब ये दोनों एक साथ उच्चारित होते हैं, तो व्यक्ति की चेतना भीतर से बदलने लगती है। यह केवल मानसिक विश्वास नहीं, बल्कि वास्तविक ऊर्जात्मक रूपांतरण है। योगानंद ने कहा कि यह साधना केवल तभी प्रभावी होती है जब साधक अपने मन को पूरी तरह शांत कर दे। उन्होंने कहा था कि मन जितना शांत होगा, मंत्र उतना गहरा असर करेगा। इसलिए उन्होंने ध्यान को इस साधना का हिस्सा बनाया। वे कहते थे कि मंत्र का जप ध्यान के बिना अधूरा है। जब साधक बैठता है, रीढ़ सीधी रखता है, आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ता है, तब उसका मन स्थिर होता है। इस स्थिरता में जब मंत्र की ध्वनि उठती है, तो वह शरीर के हर कोने में गूंजती है। यह गूंज इतनी सूक्ष्म होती है कि साधक को लगता है जैसे उसकी हर कोशिका उस ध्वनि के साथ नृत्य कर रही है। यही नृत्य भीतर की चिकित्सा की शुरुआत है। योगानंद कहते थे, मनुष्य का शरीर ध्वनि से बना है और उसी ध्वनि से सुधारा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जब यह मंत्र लगातार कुछ महीनों तक नियमित रूप से जपा जाता है, तो साधक का पूरा तंत्रिका तंत्र परिवर्तित हो जाता है। शरीर में जो जड़ ऊर्जा फंसी होती है, वह ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस ऊर्जा के प्रवाह को वे कुंडलिनी का जागरण कहते थे। यह जागरण तब होता है जब व्यक्ति भीतर से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। जब यह ऊर्जा ऊपर उठती है, तो सिर के सहस्रार चक्र में जाकर अमृत की वर्षा करती है। यही अमृत बालों की जड़ों को पुनः जीवन देता है। योगानंद ने कहा था, यह अमृत शरीर का नहीं, आत्मा का रस है। जो इसे पी लेता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। शुरुआत में साधक को केवल शांति महसूस होती है, फिर उसके विचार बदलने लगते हैं,
वह पहले जैसा भयभीत नहीं रहता। कुछ समय बाद उसके चेहरे पर एक चमक आने लगती है और कुछ महीनों में जब शरीर के भीतर की ऊर्जा पूर्ण रूप से संतुलित हो जाती है, तब बालों का रंग भी बदलने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का विज्ञान है, जिसे योगानंद ने आत्मिक जीव विज्ञान कहा। उन्होंने कहा था, विज्ञान कहता है कि बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेलानिन का कारण चेतना है। योगानंद ने कहा कि शरीर की हर प्रक्रिया चेतना से नियंत्रित होती है। अगर मनुष्य अपने विचारों और ध्यान से उसे दिशा दे सके, तो वह किसी भी भौतिक परिवर्तन को संभव बना सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, अगर तुम विश्वास के साथ जपो, तो यह मंत्र तुम्हारे भीतर परमाणु ऊर्जा के समान शक्ति उत्पन्न करेगा। यह वही शक्ति है जो समय को उलट सकती है। उन्होंने कहा कि यह केवल बालों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण यौवन की पुनः प्राप्ति का मार्ग है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेक साधकों को देखा जिन्होंने इस साधना के माध्यम से चमत्कारिक रूप से परिवर्तन पाया। कुछ ने अपनी दृष्टि सुधारी, कुछ ने झुर्रियां मिटाई और कुछ ने वर्षों पुरानी बीमारियां ठीक की। योगानंद ने कहा था कि जब तुम यह मंत्र जपते हो, तो उसे केवल अपने सिर तक सीमित मत रखो, उसे पूरे शरीर में फैलाओ। उसे अपने हृदय, पेट, रीढ़ और पांव तक भेजो, क्योंकि जब ऊर्जा संपूर्ण शरीर में संतुलित होगी, तभी वह सिर तक पहुंच पाएगी। उन्होंने कहा था, ऊर्जा कभी अलग अलग नहीं होती, वह पूरे अस्तित्व में एक साथ बहती है। इसलिए इस मंत्र के साथ साथ उन्होंने प्राणायाम का अभ्यास भी सिखाया। उन्होंने कहा कि गहरी, धीमी और सजग सांसें ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है, और जब प्राण सशक्त होते हैं, तब शरीर स्वयं को पुनः निर्मित करने लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि बालों का सफेद होना कई बार आनुवंशिक माना जाता है, लेकिन यह केवल आंशिक सत्य है। उन्होंने कहा, डीएनए भी चेतना का प्रतिबिंब है। अगर चेतना बदलती है, तो डीएनए भी बदलता है। आधुनिक विज्ञान अब यह मानने लगा है कि ध्यान और ध्वनि चिकित्सा जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। योगानंद ने यह 100 साल पहले ही कह दिया था, मंत्र वह विज्ञान है जो जीन को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि ओम काल रूपाय नमः जीन के स्तर पर कार्य करता है। जब यह मंत्र भीतर गूंजता है, तो वह कोशिकाओं के अंदर के जीवन संकेतों को पुनः सक्रिय कर देता है। यही कारण है कि बाल फिर से काले हो जाते हैं, क्योंकि कोशिकाएं अब पुनः मेलानिन बनाना शुरू करती हैं। योगानंद ने कहा था कि इस साधना का रहस्य यह नहीं है कि मंत्र में कोई जादू है, बल्कि यह कि तुम्हारे भीतर उस मंत्र पर कितना विश्वास है। उन्होंने कहा, मंत्र वही काम करता है जो साधक की चेतना उसे करने देती है। इसलिए उन्होंने साधकों को 3 नियम दिए: श्रद्धा, नियमितता और समर्पण। श्रद्धा से मंत्र जीवंत होता है, नियमितता से वह शरीर में स्थिर होता है, और समर्पण से वह आत्मा में विलीन होता है। जब ये 3 मिल जाते हैं, तब व्यक्ति में अमृता उतरती है। उन्होंने अपने जीवन में यह भी दिखाया कि आत्मिक ऊर्जा का प्रभाव कितना गहरा होता है। जब वे ध्यान में बैठते थे, तो उनके शरीर से ऐसी आभा निकलती थी कि उनके पास बैठने वाला भी ऊर्जावान महसूस करता था। कई बार उनके शिष्य कहते थे कि जब वे उनके समीप होते, तो उनके सिर में ठंडी लहरें महसूस होती, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से उन्हें आशीर्वाद दिया हो। योगानंद मुस्कुराकर कहते, यह मेरे शरीर से नहीं, उस मंत्र से है जो मेरे भीतर निरंतर गूंजता रहता है। उन्होंने कहा था कि जब कोई साधक इस मंत्र को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है, तो उसका पूरा अस्तित्व मंत्र बन जाता है। तब वह स्वयं काल रूप हो जाता है। इस साधना की पराकाष्ठा यही है कि व्यक्ति केवल अपने बालों को नहीं, बल्कि अपने समूचे जीवन को रूपांतरित कर लेता है। तब सफेद बाल काले होना केवल प्रतीक बन जाता है। वास्तविक परिवर्तन भीतर होता है। वह भय से मुक्त हो जाता है, समय से परे हो जाता है और जीवन के हर क्षण को नई ताजगी से जीने लगता है। यही योगानंद का संदेश था। अगर तुम अपने भीतर काल रूप चेतना को पहचान लो, तो फिर मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। उन्होंने कहा कि यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह अमृता का द्वार है, और जो इस द्वार से गुजर जाता है, उसके लिए उम्र, रोग और सफेद बाल
सब केवल माया के खेल बनकर रह जाते हैं। यही आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, यही अमर यौवन का रहस्य है और यही परमहंस योगानंद का अमर संदेश। मंत्र में वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर सूर्य को फिर से उगा सकती है। बस उसे श्रद्धा से पुकारो और वह उत्तर देगा।